नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से। बड़ी खबर जहां सेना भर्ती मामले में जमकर हंगामा हुआ है। युवाओं ने जमकर हंगामा काटा है। सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। गोला का मंदिर चौराहे पर चक्का जाम भी किया गया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई है। नई नीति के विरोध में गुस्सा जाहिर कर रहे हैं युवा। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया है युवाओं ने। कुर्सियां भी तोड़ी गई हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी उपद्रवी पहुंच गए। भारी पुलिस फोर्स भी हालांकि तैनात कर दिया गया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। इंटरसिटी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ हुई है और रैपिड एक्शन फोर्स ने इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से। बता दें आपको कि जमकर हंगामा हुआ है, जमकर बवाल हुआ है और इतना ही नहीं, कई जगह पर युवाओं ने चक्का जाम किया है। गोला का मंदिर चौराहे पर चक्का जाम किया गया है। गाड़ियों में भी बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई है। नई नीति को लेकर ये नाराजगी जाहिर की जा रही है, गुस्सा जाहिर किया गया है। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। इसके अलावा ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी बताया जा रहा है कि उपद्रवी पहुंच गए हैं और भारी पुलिस फोर्स जहां जहां ये उपद्रवी पहुंचे हैं वहां पर तैनात की गई है ताकि हालात संभाले जा सकें। और पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा है क्योंकि इंटरसिटी एक्सप्रेस में भी तोड़फोड़ हुई है। और उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स ने भी मोर्चा संभाला है। आंसू गैस का इस्तेमाल किया है रैपिड एक्शन फोर्स ने। खून निकल रहा है, खून भैया। तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध में ग्वालियर में भी जमकर बवाल हुआ है। जमकर हंगामा हुआ। न केवल हंगामा बल्कि तोड़फोड़ भी हुई है। गाड़ियों को, वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। ग्वालियर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें केवल ग्वालियर से नहीं है बल्कि देश के कई राज्यों से सामने आई हैं जहां पर अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल 2 साल से ज्यादा गुजर गए जब से 2 साल का वक्त बीत चुका है जब से सेना में जवानों की भर्ती नहीं हुई है। और उसके बाद जब केंद्र ने योजना लॉन्च की तो वो उसमें एक नया ही प्रारूप सामने आया, यानी कि 4 साल के लिए जवान सेना में जा सकते हैं और उसके बाद उनकी नौकरी वहां समाप्त हो जाएगी। और उस अग्निपथ योजना को लेकर ही ये नाराजगी ग्वालियर से भी देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए आप, रेलवे स्टेशन भी भारी संख्या में जो युवा थे, जवान थे, वो पहुंच गए। वहां भी उन्होंने जमकर बवाल किया है, हंगामा काटा है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रदर्शन है युवाओं का। और ये वो इलाका है ग्वालियर चंबल जहां से भारी संख्या में जो युवा हैं वो सेना में जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं देश सेवा के लिए। और लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी है युवाओं में। तस्वीरें हम आपको ग्वालियर की दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले सुबह बिहार के छपरा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हरियाणा में भी नाराजगी सामने आई अग्निपथ योजना को लेकर। और हाल ही में इस अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया है, लॉन्चिंग की गई है। एक लंबे अंतराल के बाद जब जवानों की भर्ती नहीं की गई सेना में, और अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। आपको बता दें कि स्कूल से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से। अब तक की इस किस्त को, आज जो जारी हो रही किस्त 2 करोड़ 96 लाख को मिला के 1 करोड़ 147 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं सर। और जो समितियां, स्वयं सहायता समूह और गौठान समितियां, इनको जो राशि जा रही है सर, वो अब तक के 128 करोड़ हम जारी कर चुके हैं सर। और आज स्वयं सहायता समूह को 3 करोड़ 16 लाख रुपए और गौठान समिति को 4 करोड़ 89 लाख जा रहा है सर। अब तक के कुल 136 करोड़ का भुगतान हम गौठान समितियों को और सभी को कर चुके हैं। तो गोबर की राशि और समितियों को भुगतान, स्वयं सहायता समूह को भुगतान मिला के आज 10 करोड़ 91 लाख की राशि जारी होगी सर इस कार्यक्रम के माध्यम से।
इसके अलावा सर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सर, अब तक के जो कंपोस्ट हमने बनाया है सर, अगली स्लाइड लीजिए। 153 करोड़ का सर अब तक के हुआ है हमारा वर्मी कंपोस्ट। उसमें से 135 करोड़ का हम भुगतान जारी कर चुके हैं और बैंकों में अभी 18 करोड़ का भुगतान प्रक्रियाधीन है। 117 करोड़ का भुगतान वास्तविक खातों में हो चुका है। एसएचजीज को जो राशि गई है सर, इसमें वो 50 करोड़ एसएचजीज के खाते की है सर। गोठान समिति को 78 करोड़ गया है। सोसाइटी जो हमारे लिए एंट्री का काम करती है और उसको कमीशन के रूप में सर 6 करोड़ 15 लाख गया है सर। बैंक को 68 लाख रुपए हम दे चुके हैं सर। तो ये 135 करोड़ का विवरण है सर। और गोबर की जो राशि है सर, 144 करोड़ में से 139 करोड़ वास्तविक खाते में जा चुका है और 4 करोड़ 33 लाख हमारा पाइपलाइन में है सर। और एसएचजीज के मामले में 129 करोड़ का भुगतान हो चुका है सर और 17 करोड़ हमारा पाइपलाइन में है सर। सर 10,624 गोठानों में से 264 हमारे शहरी क्षेत्र में है सर और इसमें एसआरएलएम वगैरह के साइट पे भी हम गोबर क्रय करते हैं। तो 327 स्थानों पर गोबर क्रय होता है सर। ग्रामीण में सर 8,874 गोठाने, उसमें से 7,316 हमारे पूर्ण हो चुके हैं और इनमें से 6,321 में गोबर क्रय होता है सर। और आवर्ती चराई के 1,486 गोठान है, उसमें से 907 की निर्मित हो चुकी है सर। और उनमें से अभी इस माह की स्थिति में सर 306 में अब गोबर क्रय प्रारंभ हो चुका है सर। और निर्माणाधीन 492 हैं सर आवर्ती चराई के। और जो अप्रारंभ है सर, उस पर भी फोकस करके इनका वन विभाग के अमले का सर पिछले 15 दिन में ट्रेनिंग करा लिया गया है सर। डीएफओ के माध्यम से सभी का ट्रेनिंग करके आगे कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसके अलावा सर मल्टी एक्टिविटीज़ के रूप में गोठान को विकसित करने का निर्णय लिया गया था सर। तो तेल मिल, दाल मिल की स्वीकृतियाँ जिलों में जारी करवाई गई थी। इसमें अभी दाल मिल 100 दाल मिल क्रियान्वित हो चुके हैं सर और 41 तेल मिल प्रारंभ हो चुके हैं सर। तेल मिल की तुलना में सर दाल मिल के लिए मांग ज़्यादा है और दाल मिल के लिए सक्सेस बेहतर दिखाई दे रहा है सर। वर्मी टाकों का निर्माण सर, हमने अब तक 99,900 वर्मी टाके स्वीकृत थे सर। उसमें से 90,895 टाके हमारे पूर्ण हो चुके हैं सर। और इसका वर्मी कंपोस्ट का भी हम परीक्षण कराते हैं। तो हमारे संभाग स्तर पे लैब्स हैं, उसके अलावा 2 अन्य जिलों में लैब है सर। तो 8,636 नमूने हमने भेजे थे, उसमें से 8,288 नमूनों का परीक्षण हो चुका है सर। और जो वर्मी का अभी उत्पादन है सर, वो 15,88,475 क्विंटल, इसमें से 13,04,302 हमारा विक्रय हो चुका है सर। हमारे पास अभी सर 2.5 लाख क्विंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट शेष है। सुपर कंपोस्ट को मिला दिए तो दोनों मिला के 5 लाख क्विंटल हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध है, जो हम सोसाइटियों को और विभागों को उपलब्ध करा रहे थे। अगली स्लाइड। जो विभिन्न विभाग है सर, विभिन्न विभागों द्वारा जो उठाव किया जा रहा है, कृषि विभाग द्वारा 1,34,000 क्विंटल, उद्यानिकी 52,000, वन विभाग से 35,000, नगरीय प्रशासन ने स्वयं 17,000 और फसल ऋण के माध्यम से हम लोग 7,73,000 दिए सर। विगत वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना उठाव इस बार हुआ है सर। जो पिछले साल 1 साल में हुआ था वो खरीफ में ही उतना, इस साल उससे 2 गुना खरीफ में ही हो चुका है सर। ये जिलोवार स्थिति है सर आगे। और अभी हमारा 5,38,000 वर्मी कंपोस्ट हम दे चुके हैं सर। लक्ष्य के हिसाब से ये लगभग 45 से 50% के बीच में है सर, जो हमारी उपलब्धता है सर। आगे। और जो गोठानों में अन्य गतिविधियां संचालित होती है सर, जैसे सामूहिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, तो इसके माध्यम से 68 करोड़ की आय अभी विभिन्न समूहों को हुई है। और 82,000 समूह हमारे साथ गौठानों में जुड़े हुए हैं और विभिन्न 82,000 सदस्य जुड़े हुए हैं और 12,000 समूह हमारे साथ कार्यरत हैं। और जिन गौठानों में सर गोठान स्वयं अब क्रय करने की स्थिति में आ चुके हैं, तो लगभग 3,000 गोठान ऐसे हैं सर जो गोठान स्वावलंबी की श्रेणी में आ चुके हैं। और यहाँ पे गोठानों के माध्यम से भी अब गोबर क्रय का हम राशि दे रहे हैं। अब तक के सर 14 करोड़ राशि जो है वो गोठानों के माध्यम से गोठान समिति ने गोबर विक्रेताओं को दी है। तो जो हमारी राशि जारी हो रही है उसके अतिरिक्त 14 करोड़ गोठानों को गोबर क्रय का हम पैसा जारी कर चुके हैं सर। आपकी अनुमति हो सर तो वीडियो जारी करके आज की राशि 10 करोड़ 91 लाख हम जारी करेंगे। सर इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से अनुरोध है कि उद्बोधन करें। हम सबके परम सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी
बहुत ही आदरणीय बड़े भैया गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया साहब, शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकाम साहब, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय उमेश जी, सम्माननीय रश्मि जी, कुंवर सिंह जी, आदरणीय प्रदीप जी, सम्माननीय एसीएस साहब, अयाज जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी गोपालक और हमारे किसान बंधुओं, हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमिट किया है कि हर 15वें दिन गौठान समिति और गोपालकों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। अब पिछली बार हमने देखा कि जब सरगुजा के दौरे में थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो सरगुजा में बुला करके गोपालकों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया गया था, और बस्तर के दौरे में थे तो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15वें दिन का कमिटमेंट है वो उसको उन्होंने पूरा किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे अब छत्तीसगढ़ में हमारे लगभग 11,000 ग्राम पंचायतों में से 10,000 के आसपास के ग्राम पंचायतों में गौठान स्वीकृत है। 8,400 गौठान लगभग निर्मित हो चुके हैं, उसमें से 6,500 गौठानों में सक्रिय गौठान है जहां गोबर की खरीदी रेगुलर प्रारंभ किया गया है। अभी गर्मी का जो सत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी थोड़ा गोबर की खरीदी की मात्रा है, हालांकि पिछले बार से गौठानों की संख्या लगभग दुगनी हुई है तो मात्रा भी दुगनी हुई है, लेकिन और इसको बढ़ाने के संदर्भ में हम और पूरे विभाग के लोग इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्य है कि जिस दिन 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी शुरू किया गया था तो किसी को ये भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा अभियान न केवल प्रदेश में सारे देश में बन जाएगा। 147 करोड़ रुपया गोबर की खरीदी में और लगभग 14 करोड़ रुपया जो हमारे गौठान समिति है उनके द्वारा अपनी राशि से गोबर खरीदी किया गया है। इस प्रकार से लगभग 160 करोड़ रुपया से भी अधिक का गोबर खरीदी छत्तीसगढ़ में आपके निर्देश पे किया जा चुका है। हमने अपने गौठान समितियों को और स्व सहायता समूहों को जो राशि प्रदान किया है वो लगभग 136 करोड़ रुपया, और टोटल हमारा वर्मी कंपोस्ट जो तैयार हुआ है 153 करोड़ का, और गौठान की अन्य एक्टिविटीज से जो हमें लाभ हुआ है वो लगभग 35 से 40 करोड़ रुपया अतिरिक्त आमदनी गौठान समितियों को मिला है। कहने का आशा ये है सर कि जितने की हम लोगों ने गोबर खरीदी की, हमारा वर्मी कंपोस्ट और अन्य गतिविधियों को मिला करके उससे ज्यादा राशि वापस आ चुका है। लगभग ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। अभी 3 दिवस पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि अब ऐसी स्थिति लगातार बन रही सर कि मांग के अनुरूप अब हम लोग वर्मी कंपोस्ट की पूर्ति भी बहुत सारे गौठानों में नहीं कर पा रहे हैं। कई गौठानों की स्थिति तो ये है कि वहां वर्मी कंपोस्ट समाप्त हो चुका है। तो हम लोग अब स्थानीय स्तर पे प्रयास करेंगे सर कि जिन गौठानों में वर्मी कंपोस्ट शेष है और जिन समितियों में वर्मी कंपोस्ट समाप्त हो चुका है, अगर वहां की डिमांड हो तो उसकी प्रतिपूर्ति कैसे की जा सके, इस संदर्भ में एक छोटा सा हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। आने वाले समय में जैसा कि अभी अयाज ने बताया कि लगभग 21 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें 16 लाख क्विंटल के आसपास हम लोगों ने लगभग विक्रय कर लिया है, और वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट दोनों का अगर मिला ले तो लगभग 4.5 लाख क्विंटल हम लोगों के पास शेष है। लेकिन जिस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम है और किसानों की डिमांड है, मैं ऐसा समझता हूं कि इसी महीने में सोइंग का महीना है, हम लोग लगभग ये पूरा फर्टिलाइजर किसानों के खेतों में पहुंचा देंगे। सर अब आने वाले समय में इसको जिस तरीके से अभी अयाज ने जानकारी दी, हमारा जो आवर्ती चराई का जो केंद्र है उसमें अभी 30% ही केंद्रों में हम लोगों ने प्रारंभ कर पाए। लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग लगे हुए हैं, उनकी मीटिंगें भी कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में तो काफी कुछ अच्छा काम इसमें हो रहा है। उनका जो वर्मी कंपोस्ट है वो लगभग बिक भी रहा है। तो थोड़ा सा जो फॉरेस्ट एरिया का काम है और गति अगर बढ़ेगा तो हम लोगों के पास उपलब्धता भी बढ़ेगी और गौठानों की एक्टिविटीज भी बढ़ेगी। जहां तक मल्टी यूटिलिटी सेंटर का है, हम लोगों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जो पहली बैठक गोदन मिशन के तहत प्रदीप जी वहां मौजूद थे, हमारे सभी अधिकारी मौजूद थे। आपके निर्देश पे जिन जिन गौठानों में कौन कौन से
उपकरण प्रदान करना है, उसके लिए कितनी राशि हो सकती है, कहां से खर्च किया जाएगा, हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है। अभी जैसा अयाज बता रहे थे, ऑयल मिल और दाल मिल की मात्रा, लोगों की मांग दाल मिल के संदर्भ में ज्यादा है। अब हम लोग जहां जहां जा रहे हैं, अभी मुंगेली में हम लोग मीटिंग करने गए थे, केले के रेसे से कपड़ा बनाने का, तने से रेसे निकालने का, लोग अब उन क्षेत्रों में भी अब लगातार मांग हो रही है। तो आने वाले समय में ये बस वर्मी कंपोस्ट हमारा निकल जाए और टंकियों में जो अभी शेष है लगभग 5 लाख क्विंटल, उसको बिक्री कर लेंगे। फिर जो हम लोगों का रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, उस कंसेप्ट को लेकर के फिर से हम लोग बैठक करेंगे। आपके निर्देश से हम लोग इसको भी अब द्रुत गति से कार्य करना चाहेंगे। आपने तो इस बजट में भी उसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। अब उसका खर्च किस तरीके से होगा, सब्सिडी किस तरीके से मिलेगा, किन योजनाओं में, SRLM में, LRLM में उसको किस तरीके से हम शामिल करेंगे, अन्य योजनाओं से कैसे हम लोग सब्सिडी ले सकते हैं, हमारे गोठानों में और किस तरीके से हम अन्य एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है, अभी हरियाणा के माननीय विधायकों के साथ आपके निर्देश पे हम लोगों को बैठने का सौभाग्य मिला था। यहाँ के गौठान के बारे में, गोबर खरीदी के बारे में, इस एक्टिविटीज के बारे में जान करके सबको खुशी हो रही थी। और जितने लोगों से मुलाकात होती थी वो सब ने कहा कि अब इस योजना को सारे हिंदुस्तान में लागू किया जाना चाहिए। और आने वाले समय में लगातार प्रधानमंत्री जी के उद्बोधनों में भी ये महसूस होने लगा है कि अब गोबर और गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट, फिर उससे बायोगैस, फिर उससे CNG बनाने तक की बात अब केंद्र सरकार करने लगी है। 6-7 राज्य इसको स्वीकार भी कर लिए हैं और अपने अपने प्रदेशों में लागू किए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी हमारी योजना आपके निर्देश में सफलता से संचालित हो रहा है। और आज हम अपने गोपालकों के खातों में लगभग 11 करोड़ रुपया, 10 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि आपके माध्यम से हस्तांतरित किया गया। मैं आपका इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और आपके आशीर्वाद के लिए आग्रह करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री आदरणीय चौबे जी, गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साहब टेकाम जी, आदरणीय शिव डेहरे जी, उमेश पटेल जी, आदरणीय प्रदीप भाई, निषाद जी, रश्मि सिंह जी, ACS सुब्रत जी, अयाज जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित किसान भाइयों बहनों, जय जोहार, नमस्कार। खेती किसानी का दिन आ चुका है। नए जोश के साथ आप लोग खेती की तैयारी में जुट गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल आप लोग पिछले साल से ज्यादा उत्पादन करेंगे। खेती का रकबा भी इस साल और बढ़ेगा। धान का भरपूर उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन अब आपको दूसरी फसलों के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि आप ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें। आज खरीफ की सभी फसलों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था कर दी गई है। आप अपने क्षेत्र की जमीन की गुणवत्ता के अनुरूप फसलों का चयन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इससे जमीन का उपजाऊपन बना रहेगा और लागत में भी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ को रासायनिक खाद की आपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी मात्रा में केंद्र से रासायनिक खाद नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से गांव-गांव में हो रहे जैविक खाद के उत्पादन ने छत्तीसगढ़ के खेती किसानों को बड़ा संबल दिया है। इस साल हम और बड़े पैमाने पर जैविक खाद के उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खरीदकर स्व सहायता समूह के माध्यम से जैविक खाद तैयार करने का निर्देश दिया है। गोधन न्याय योजना से जुड़े सभी पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को इस बार और बड़ा लक्ष्य लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना है। गोधन न्याय योजना के हर किस्त का भुगतान हमने आपको हमेशा समय पर किया है। पिछले किस्त मैंने 5 जून को कांकेर में जारी की थी। आज 46वां किस्त का भुगतान रायपुर से किया जा रहा है। गोबर खरीदी के एवज में आज 2 करोड़ 95 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को 7 करोड़ 95 लाख रुपए का भुगतान आज किया जा रहा है। इस तरह कुल मिलाकर 10 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान गोधन न्याय योजना के तहत किया जा रहा है। अभी तक हमने 73,51,000 क्विंटल गोबर की खरीदी कर चुके हैं।
इसके एवज में कुल 147 करोड़ 6 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को अब तक कुल 136 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मैं आपसे अपील करता हूं कि बारिश के दौरान आप अपने खेतों के साथ साथ अपने पशुधन की भी अच्छी देखभाल करें। हर साल की तरह इस साल भी रोका छेका अभियान में सहयोग करें। इससे खेतों की फसल भी बचेगी और गोधन न्याय योजना से आपका लाभ भी बढ़ेगा। आज जिन गोबर विक्रेताओं, पशुपालकों, गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को राशि वितरण किया जा रहा है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और गौठान के साथ साथ अन्य गतिविधियां संचालित हो रही है, जिसमें मछली पालन है, सब्जी उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है, बकरी पालन है, सुअर पालन है, मुर्गी पालन है और उसके अलावा भी बहुत सारे खासकर वनांचलों में जो लघु अनुपज से जुड़े हुए बहुत सारे हम लोगों ने गतिविधियां संचालित की है, जिसका लाभ वहाँ के स्व सहायता समूहों के बहनों को दिखाई दे रहा है। राशि भले छोटी हो, लेकिन जो लोगों में, महिलाओं में खासकर जो आत्मविश्वास आया है वो बहुत कीमती है। उसकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता और इस गतिविधियों को और बढ़ाने की बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से भी चौबे जी ने मुंगेली के केले के रेशे से कपड़े बनाने की बात, धागाकरण करने की बात हो रही है, रेली कुकुन से रेशे धागाकरण करने की बात हो रही है, उनको हमको और ज़्यादा बढ़ावा देना है ताकि हमारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गांव-गांव में खड़ा हो और लोग स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े। जो गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, गांव के स्वावलंबन होने का, उसके हम पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। सर धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के अवसर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री जी तो गोधन आपको बता दें कि आज से एक बार फिर स्कूल खुल चुके हैं और आज मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी दी हैं गोधन न्याय योजना के तहत। और एक बार फिर से शाला उत्सव आज मनाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। दतिया दौरे पर रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं और नागरिकों की सुनी समस्या निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सतना में युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने रईस वली को बनाया जबलपुर में महापौर प्रत्याशी।